ऑडिटोरियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि मैनपुरी जनपद में एक ऐतिहासिक आगाज का शुभारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ठाकुर जयवीर सिंह पहुंचे थे, जो यहां पत्रकारों से रूबरू हुए और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज ही अगर हम मन बना लें तो आज ही सभा खत्म हो जाएगी। मैं रिकॉर्ड वोट से कह रहा हूं, लेकिन नैतिकता के आधार पर सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। हम लोग इस तरह से खरीद फरोख्त वाले कार्यों में विश्वास नहीं रखते हैं और आज जन दबाव में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि भाजपा में कैसे भी प्रवेश मिल जाए। ओम प्रकाश राजभर सिंह द्वारा अंतरात्मा की आवाज को बहाल कहे जाने पर जयवीर सिंह बोले कि राजभर जी के बारे में सबको पता है, हमारे सम्मानित नेता हैं, लेकिन भाजपा के नहीं हैं। हमारे सहयोगी दल के नेता हैं। यह सवाल राजभर से ही पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनडीए के अभिन्न अंग हैं, लेकिन भाजपा के नहीं हैं। यह उनको पूछना चाहिए, उनकी पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए। हमारे नेता नहीं हैं, हमारे सहयोगी दल के नेता हैं। सपा से बागी हुए नेताओं को भाजपा मिले पैकेज पर बोले, हाँ वे जरा अपनी अंतरात्मा टटोल लें। 12 से 17 तक जब तक वह सत्ता में रहे तब तक यही काम करते रहे। उन्हें पुराना अनुभव है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आकर्षण का केंद्र है। मैनपुरी लोकसभा से स्वयं के नाम की चर्चा चलने पर कहा कि चर्चा चल रही है, अच्छी बात है। जो भी निर्णय आएगा नेतृत्व का, हम उसको स्वीकार करेंगे। लोकसभा में प्रत्याशियों की सूची को लेकर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में मशवरा हुआ है, प्रदेश की भी पूरी टीम गई थी, राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा है, जो भी चिंतन मंथन के बाद निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। चुनाव लड़ा जा रहा है, कार्यालय खुल गए हैं, कमल चुनाव लड़ रहा है। नामांकन से पहले प्रत्याशी का नाम मिल जाएगा। अखिलेश यादव को मिले सीबीआई नोटिस पर कहा कि वे कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति के खिलाफ जो सीबीआई जांच चल रही है, वो तो खनन को लेकर उसी समय की जांच में अखिलेश यादव खुद इस विभाग के मंत्री थे और सीएम थे, तो बतौर गवाह उनके कार्यकाल में हुआ है। वह सीएम थे, बतौर गवाह उन्हें बुलाया गया है ताकि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। अभी वह मुलजिम की हैसियत से नहीं बुलाए गए हैं, न वे अभियुक्त हैं। को यह पूछना है कि उस कार्यालय में जब आप इस विभाग के मंत्री थे तो तथ्य प्रमाण जो अन्य चीजें हैं, इस विषय में चर्चा करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। मैं समझता हूँ मैनपुरी के लिए बहुत ही शुभ और बड़ा काम है कि यहाँ पे आसपास के जनपदों में सबसे बड़ा एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, डिजिटल म्यूजियम, जो मैनपुरी का इतिहास, मैनपुरी का भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों डिजिटल और मैनपुरी के ये वरदान सिद्ध होगा जब प्रशासनिक सामाजिक कार्यक्रम या निजी कार्यक्रम हो, इस स्थान पर उपरिक्त स्थल पर मैनपुरी के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात मैनपुरी के लिए। हवन की आहुति के दौरान ये समझा जाए कि मैनपुरी में आज से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। वो तो आगाज तो बहुत पहले आगाज तो हो चुका था, लेकिन आज जो प्रक्रिया भूमि पूजन किया गया उस रास्ते से तो तमाम पार्टियां थी जिसमें भगदड़ मची हुई है, सबको समर्पित किया जा रहा है। मंत्री जी, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। देखिए, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान और जन भावनाओं को कोई ठुकरा नहीं सकता। लोकतंत्र में जनता ने निर्णय तीसरी बार मोदी जी को 400 पार कराने का ले लिया है। उसी का परिणाम है क्या राज्यसभा की भगदड़ हो, उसी का परिणाम है क्या 80 के 80 उत्तर प्रदेश को जिताने की बात हो, उसी का परिणाम है क्या प्रदेश और देश में मोदी जी की प्रचंड आंधी चलाने का काम हो रहा है। मैनपुरी से लोकसभा सीट के लिए आपके नाम की चर्चा चल रही है। मंत्री जी उतर रहे हैं क्या मैनपुरी में अपने नीचे कर याद है? जो भी निर्णय पार्टी लेती है उन निर्णय में क्या कोई किसी को रोक सकता है क्या? पार्टी का जो भी निर्णय आएगा तो सबको स्वीकार होगा, उसमें कौन कहाँ क्या कर लेगा। मैनपुरी लोकसभा से आपके नाम की काफी चर्चा चल रही है। लेकिन राजभर जी ने कैमरे के सामने बोला अंतरात्मा की आवाज क्या होती है, माल होता है, ये करके क्या कहेंगे? राजभर जी के बारे में सबको पता है, हमारे सम्मानित नेता हैं, लेकिन भाजपा के नहीं है, हमारे सहयोगी दल के नेता हैं। ये बात राजभर से ही पूछेंगे ज़्यादा अच्छी रहेगी। राजभर जी हमारे सम्मानित हैं, लेकिन हमारे सहयोगी दल हैं, एनडीए के अभिन्न अंग हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। लेकिन इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो वाम वो उनकी पार्टी के भर्ती लोग वाले जो बैठे उनको कह रहे हैं कि ये लज्जाने लायक ही है। वो उनकी पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए और राजवंशी से पूछना चाहिए। लेकिन ये न तो हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे सहयोगी दल है, सहयोगी दल की भूमिका में, इसलिए ये सवाल उनसे पूछना ज़्यादा उचित होगा। मंत्री जी, राज्यसभा में चुनाव हुआ है, क्रॉस वोटिंग हुई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लिफाफा दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, रसगुल्ला दिया गया है। वो जरा अंतरात्मा टटोल के देख लें कि 12 से 17 के बीच में और उससे पहले जब सत्ता में रहे तब यही काम करते रहे, तो यही करते रहे क्या पुराना अनुभव है उन्हें? मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र है। लोग अपने आप चाहते हैं, अब तो लाइन लग के आज हम मन बना लें तो आज ही सभा खत्म हो जाएगी। मैं रिकॉर्ड बुक से कह रहा हूँ, लेकिन नैतिकता के आधार पर करते हैं हम लोग, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं हम लोग। इस तरह के खरीद फरोख्त वालों कार्यों में विश्वास नहीं रखते हैं। और आज क्योंकि जन दबाव में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि दिख करके चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह हम लोगों को प्रवेश मिल जाए। मैनपुरी लोकसभा से आपके नाम की चर्चा चल रही है मंत्री जी। चर्चा चल रही है, अच्छी बात है। जो भी निर्णय आएगा देश तत्व का सब स्वीकार करेंगे। कब तक लिस्ट आने के लिए? केंद्रीय नेतृत्व में परसों मशवरा हुआ है, प्रदेश की भी पूरी टीम गई थी, राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा है, जो भी वहाँ चिंतन मंथन के बाद निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, चुनाव लड़ा जा रहा है, कार्यालय खुल गए हैं, कमल चुनाव लड़ रहा है, नामांकन से पहले प्रत्याशी का नाम आपको मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही है 80 में से 80 सीटें हम लोकसभा की जीत रहे हैं। 100% जीतेंगे। जब मैनपुरी पे हम लोग दम भर रहे हैं तो फिर बाकी तो 19 बचा गया। नहीं, आप समझ नहीं पाए। समाजवादी पार्टी कह रही है 80 सीटों पे हराएंगे। समाजवादी कह रही है। समाजवादी पार्टी का तो परिणाम 22 में भी मुख्यमंत्री बन गए थे वो, साथ चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजी पे सब कुछ हो गया था। तो असर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, और सबने देखा। मैं समझता हूँ कि अब किसी का कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 80 की 80 पे खिलने वाला है। देश में अब की बार 400 पार दे करके देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का मन बना लिया है। उसको अब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जन भावना सर्वोपरि होती है। मंत्री जी में मैनपुरी की सीट भी होगी, क्योंकि 96 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जब 80 की 80 बात कर रहे हैं तो मैनपुरी कहाँ चलेगी? मैनपुरी तो 80 में है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव दिया गया है, वो चुनाव आ रहा है तो इस तरीके की भाजपा काम करवाती है। वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति के खिलाफ जो सीबीआई जांच चल रही है भूतत्व कर्म को लेकर के, उस समय की जांच में अखिलेश जी खुद इस विभाग के मंत्री थे, सीएम थे, तो बतौर गवाह, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ, वो सीएम थे, बतौर गवाह उन्हें बुलाया गया है ताकि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। अभी वो मुलजिम की हैसियत से नहीं बुलाए गए, न वो अभियुक्त हैं। उनको ये पूछना है कि उस कार्यकाल में जब आप इस विभाग के मंत्री थे तो उनके बारे में तथ्य प्रमाण और अन्य चीजें जो है उसके बारे में चर्चा करने के लिए सीबीआई ने उन्हें आमंत्रित किया है। ऐसा आरोप है कि डिम्पल यादव जी की सीट क्लियर हो गई। डिम्पल यादव जी की लगातार मैनपुरी में मीटिंग दौरा कर रही है। अरे सभा की प्रत्याशी है तो मैनपुरी में जाएगी तो कहाँ आएंगे वो? क्या लग रहा है कि भाजपा पे डर लग रहा है उनको, इसलिए मीटिंगें की जा रही है क्या? पिछले चुनाव में भी आपने देखा पूरा खानदान घर घर घूम गया था उपचुनाव में, तो इस बार वही होने वाला है क्या? अरे निश्चित, लेकिन इस बार कहाँ जाएंगे पूरा खानदान? तब तो एक उपचुनाव था, अब पूरा खानदान भी तो चुनाव लड़ेगा। डिम्पल यादव